की पहचान ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी से है, लेकिन केसीआर ने इस प्रदेश पर अंधविश्वास का ठप्पा लगा दिया। जनता के पैसे से बनाया सचिवालय उन्होंने अंधविश्वास के चलते बर्बाद कर दिया। आप मुझे बताइए, आखिर फार्म हाउस सीएम की तेलंगाना को क्या आवश्यकता है? फार्म हाउस मुख्यमंत्री मन को अवसर मां अंधविश्वास के गुलाम है फार्म हाउस सीएम। तेलंगाना को नहीं चाहिए फार्म हाउस सीएम। गरीबों के गुनाहगार है फार्म हाउस सीएम। 3 दिसंबर को हारेंगे फार्म हाउस सीएम। यह वीडियो जो आपने सुना कि प्रधानमंत्री की उस चुनावी रैली का है जो उन्होंने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के समय भाषण दिया था। तेलंगाना में नया सचिवालय बन गया जिसको प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि एक अंधविश्वास के कारण बना। इतना पैसा नहीं लगाया जाना चाहिए था, पुराना सचिवालय काफ़ी था। यहाँ पर सवाल ये उठता है, अगर तेलंगाना में नया सचिवालय बनाया जाना अंधविश्वास है तो दिल्ली में नई संसद क्यों बनाई गई? पुरानी संसद से भी काम चल सकता था, और वो भी ऐसे समय में जब देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था। और ऐसे समय में आपने 20,000 करोड़ रुपया नई संसद बनवाने में खर्च किया। क्यों किसी ने कह दिया था कि पुरानी संसद में वास्तु दोष है। दूसरा महत्वपूर्ण इसमें एक सवाल है जो केवल मोदी जी नहीं बल्कि दूसरे दल भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर जो आरोप लगाते हैं कि वे फार्म हाउस मुख्यमंत्री हैं। आखिर फार्म हाउस है क्या? हम थोड़ी चर्चा इस पर करते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अर्थात केसीआर को उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर फार्म हाउस सीएम कहते हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी सार्वजनिक बैठकों में भीड़ से बार बार पूछा है क्या उन्हें फार्म हाउस सीएम की जरूरत है, जबकि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के खिलाफ वोट करने की वे इसी मुद्दे पर अपील करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी केसीआर की आलोचना की है और मतदाताओं से स्थायी रूप से केसीआर को फार्म हाउस भेजने का आग्रह किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दावा किया कि केसीआर फार्म हाउस से सरकार चलाते हैं। यही कारण है कि फार्म हाउस तेलंगाना इलेक्शन की चर्चा में शामिल हो गया है। आखिर फार्म हाउस है क्या? हैदराबाद से 65 किलोमीटर दूर मेंढक जिले के एर्रावेली गांव में केसीआर के स्वामित्व वाला फार्म हाउस 120 एकड़ में फैला हुआ है। खुद को किसान कहलाना पसंद करने वाले केसीआर यहाँ से तरह तरह की फसलें उगाते हैं और इस अवसर पर कई बार यहाँ पर आते रहते हैं। दिसंबर 2015 में राज्य की सफलता में बाधाओं को दूर करने, नवगठित तेलंगाना में समृद्धि और शांति लाने और इसके लिए प्रयास करने के राज्य को सशक्त बनाने के लिए केसीआर ने फार्म हाउस में 5 दिवसीय आयुध चंडी महायज्ञ करके सुर्खियां बटोरी थी, जिसमें लगभग 1500 पुजारी शामिल थे। तब केसीआर ने हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान किराए पर लिए थे और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उड़ान भरने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और अन्य संत लोग शामिल थे। ये अलग बात है प्रधानमंत्री आए नहीं थे। इस महीने की शुरुआत में गजवेल और कामारेड्डी सीटों से अपना नामांकन दाखिल करने से पहले भी केसीआर ने राज्य की भलाई और बीआरएस की जीत के लिए
इसी फार्म हाउस में राजा श्यामला संहिता सुब्रमण्येश्वर यज्ञम का आयोजन किया था। 3 दिन के इस कार्यक्रम का संचालन विशाखा श्री शारदा पीठम के संतों स्वरूपानंदेंद्र और स्वात्मानंदेंद्र ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के 170 वैदिक पुजारियों के साथ किया था। केसीआर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए फार्म हाउस का दौरा करने के लिए भी जाने जाते हैं। वास्तव में उन्होंने अपनी फार्म हाउस यात्राओं के बाद कई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा भी की है।